हेलो। हाँ सर। सर मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ सर, मैं पक्का कल आपके पास आ जाऊँगा। सर आज के बाद कोई भी छुट्टी नहीं होगी। सर सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे हटाओ मत। मैं नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे। सर प्लीज़ मत हटाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर छू रहा हूँ सर, मत हटाइए मुझको जॉब से। देखिए सर, मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे घर में बच्चे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा था मैं आपके पास। लेकिन मैं अब कंटिन्यू रहूँगा सर, आप बिल्कुल मत कर चिंता कीजिए, मुझे मत हटाइए। क्या दोस्तों, इसी दिन को देखने के लिए हमने, आपने या फिर और लोगों ने जन्म लिया? क्या किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए हम अपनी जीवन जी रहे हैं? बस इसी को अपना पहला और आखिरी सांस मान रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ जो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, एक छोटी सी जॉब के लिए सब कुछ मानते हैं, अपनी आखिरी सांस भी और पहली सांस भी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिसके सामने आप झुक रहे हो या जिसके सामने आप बोल रहे हो वो आपका मालिक है। उसके पास ना ही आपको कोई जॉब दे सकता है, ना ही आप कहीं और जॉब ले सकते हैं। अगर जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप घबराइए मत, बेस्ट बन के दिखाइए, किसी के सामने झुकिए मत। और जो लोग स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भूल जाएं कि हमें ग़ुलामी में जीना है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम भी आज़ाद हैं। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। गिड़गिड़ाने की ज़रूरत उसे होती है जिसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। आपके अंदर, सबके अंदर एक वो काबिलियत होती है जो किसी दूसरे में नहीं होती है। अगर ऐसा इंसान हो तो उसको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। समय हमारे पास पर्याप्त है। हनुमान जी के पास भी शक्तियाँ काफ़ी अधिक थीं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो शराब से ग्रस्त थे, उन्हें भी शराब लगी थी। हनुमान जी जितने बलवान, जितने बुद्धिमान, शायद कोई ना ही देवता हो सकता है, ना ही इस पृथ्वी पर ना ही कोई और हो सकता है। अपार क्षमताएं थी, अपार शक्ति थी, अपार ऊर्जा थी, लेकिन वो भूल जाते थे कि हम में भी शक्तियां हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। ऐसी कुछ हमारी लाइफ में भी है, हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं कि हम अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। पहचानने की देरी होती है। कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी शक्तियां पहचाने, जो आपको आगे बढ़ाए, तो शायद आपकी शक्तियां कभी जिंदा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे के भरोसे हैं कि वो मुझे शक्तियां बताएं, मैं तहलका मचा दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान को पता चले कि अगर मैं इसको इसकी शक्तियां बता दूं तो ये महान बन जाएगा, या फिर इसको हम शक्तियां बता दें इसकी कि इसमें क्या है, वो इंसान उतनी ही मंजिल पर पहुंच जाएगा जितने पर उसको पहुंचना था। तो शायद आप हमेशा अधूरे रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको जिंदा आगे बढ़ना नहीं देखना चाहेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद अपनी शक्तियाँ पहचानें, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। क्योंकि दोस्तों, जिसके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो ना, जिससे आप कुछ मोहलत मांग रहे हो, एक मौका मांग रहे हो, जिस दिन इस व्यक्ति की बारी आई कि आपसे ये कुछ मांगे, या फिर आप हाथ टूट गया, पैर टूट गए, नहीं चल पा रहे हो, तो ये ज़िंदगी भर खाने के लिए नहीं देगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक बार ही कह सकते हैं, बहुत से बहुत 2 बार ही कह सकते हैं, लेकिन किसी को इतना मत हावी होने दीजिए अपने ऊपर कि वो आपकी आपकी मजबूरी समझ ले और आपको इसी बात की धमकी दे कि आप यहाँ से निकल जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों, मालिक बनने की सोचिए, गुलाम बनने की नहीं सोचिए। हाँ, एक मन में आपकी ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि अगर सब राजा बनने लगे, सब महान बनने लगे, सब बड़े आदमी बनने लगे, तो देश को कौन चलाएगा, कंपनियों को कौन चलाएगा, और मालिक कौन गुलाम कौन बनेगा। तो शायद मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा, क्या आप माना कि सब लोग राजा नहीं बन सकते हैं, माना कि हर इंसान गुलाम नहीं बन सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो ना कि मुझे राजा बनना है, काम कर सकते हो। आपको दुनिया से क्या लेना देना, कौन राजा बनेगा कौन भिखारी बनेगा, आप राजा बनोगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, वो काम करने की क्षमताएं हैं। छोटे मोटे काम में संतुष्ट नहीं रहिए, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अलग कीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब फिक्स होते हैं। आप किस काम को किस तरीके से देख रहे हैं, किस काम को कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड होता है। और आप जिस पर डिपेंड हो जाएंगे ना, वो काम आपके आप गुलाब की तरह, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हरा भरा गुलाबी गुलाबी दिखेगा। गुलाम मत बनिए किसी का, क्योंकि लोग आपके गुलाम नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्षमता है राजा बनने की, वो समझते हैं अपने आप को राजा, तभी तो वो आपको नहीं समझ रहे हैं ना। और आप सबको समझ रहे हैं कि भाई मैं इनका काम करूँगा, उनका काम करूँगा। मैंने दोस्तों ये देखा है, गांव की जो जनरेशन है, हमारी जो नए लड़के हैं, वो अपना पार्ट मान लेते हैं। गांव की हम बात कर रहे हैं, वो अपना एक पार्ट बना लेते हैं कि मैं सिर्फ दूसरों का काम करूँगा, जो पैसे आएंगे वो दिन के लिए खर्च करेंगे, फिर दूसरे दिन किसी का काम करेंगे। ऐसे ऐसे उनकी पूरी लाइफ निकल जाती गुलामी में। फिर वही लोग कहते हैं कि काश मैंने कुछ सोचा होता, या फिर पहले कुछ पढ़ा होता, लिखा होता, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो जब हमको पता है कि इंसान एक पड़ाव पर पहुंचता है अपने, तो वो यही सोचता है कि शुरुआत का जो टाइम था वो कहीं अच्छी जगह लगा देता। क्योंकि दोस्तों, आप भले ही शुरुआत में 2 साल 5 साल अधिकतम 10 साल लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप आखिरी पड़ाव पे पछताएंगे ना, फिर आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं जो आपका कीमती वक्त है उसको अच्छे से निकालिए, अच्छी जगह टाइम को लगाइए, अच्छी जॉब पाइए, अच्छा काम बिजनेस करिए, अच्छी सी कोई भी फील्ड चुनिए, वहाँ पे जाइए। खेल कूद हो सकता है, आपका गाना हो सकता है, नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा फालतू हैं कि वो हमेशा दूसरों की सोचते रहते हैं। ठीक है, इंसानियत के नाते सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आप पीछे हो जाओ। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आगे निकल जाए, ठीक है, वो आगे निकल जाए, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को भी तो दे सकते हैं ना टाइम। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो आगे निकल रहा है उसको मत आगे ले जाइए, बल्कि आप अपने को ले जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उसको भी ले जाइए, आप भी जाइए। क्योंकि जिस दिन आप किसी को निकाल लेंगे ना, फिर वो इंसान आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, कितना ही खास क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप लो हो, वो हाई फाई हो चुका है। इसीलिए अपनी क्वालिटी बनाइए, अपनी हैसियत बनाइए, अपनी पावर बनाइए। हर वीडियोज़ में आपको कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे फैन, मेरे व्यूअर्स हमेशा सक्सेस के मार्ग पर चलें, सक्सेस हो जाएं। मैं भी उनके साथ चलूँगा, वो भी मेरे साथ चलें, ठीक है। लेकिन मैं यही सोचूं कि आज पहले जाएं, मैं चला जाऊंगा, तो शायद बेवकूफ़ी है। हम साथ चल सकते हैं दोस्तों। फ़ोन के चक्कर में मत रहिए आप लोग। काफ़ी लोग फ़ोनबाजी करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और शायद ये सबसे बड़ी भूल होती है उन लोगों की
कर रहे हैं वो लोग, जो किसी फ़ोन के चक्कर में किसी और को टाइम दे रहे हैं। किसको टाइम दे रहे हैं आप? कोई नहीं साथ देगा। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसको कुछ और समझ लें तो शायद बेवकूफ़ी हो सकती है। मैं थोड़ा सा खुल की नहीं बात करूँगा, थोड़ा, क्योंकि मेरी वीडियो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली भी देखते हैं मेरी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, समझ जाइए आप, किसी को मत टाइम दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।